हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षकों के 2-3 फर्जी आदेश जो हैं वो लगातार घूम रहे हैं। तो उन सभी आदेशों के लिए जानकारी तो दे दी गई है कि ये सभी के सभी आदेश क्या हैं, फेक है। अभी तक डीपीआई के द्वारा कोई भी ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि यदि ये सब फर्जी आदेश हैं तो फिर अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वो कब से स्टार्ट होगी? क्या जुलाई से इस बार भर्ती नहीं हो पाएगी? तो इन सभी का जवाब आपको मिलने वाला है। आपने देखा, ये दैनिक जागरण 22 जून 2026 की न्यूज़ है। अतिथि शिक्षक भर्ती में होगी देरी, ट्रांसफ़र और नई ज्वाइनिंग के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित। ठीक है, तो फिर कब से हो सकती है? शिक्षा मंत्री जी ने भी कुछ कहा है। ठीक है, उनके भी बयान को देख लेते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, कब से होने वाली है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप राव का बयान है कि अतिथि शिक्षक भर्ती में होगी देरी। अब ये देरी क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है? जो अभी ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है उसमें टाइम लगेगा, लगभग जुलाई तक चलेगी। और जो नई ज्वाइनिंग भी होने वाली है आपकी, जैसे वर्ग 2 की ऑलरेडी प्रक्रिया लगभग ख़त्म है, जिसकी वजह से ये जो अतिथि शिक्षक की भर्ती है प्रभावित हो रही है। तो फिर कब जा कर के होगी? तो लगभग अतिथि शिक्षक की भर्ती अब 1 अगस्त से होगी। शिक्षा मंत्री जी का ये बयान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कि जो शिक्षक भर्ती है वो लगभग जुलाई मंथ में तो नहीं होगी, अगस्त या फिर 1 अगस्त से हो सकती है। यानी आदेश आपका लास्ट जुलाई तक कोई ना कोई डीपीआई का आ सकता है। उसके कारण क्या है ये देख लीजिए। मुख्य बातें क्या है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ट्रांसफ़र और नई ज्वाइनिंग के कारण भर्ती में देरी होगी। स्थानांतरण और पद स्थापना पूरी होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यानी कब? जब स्थानांतरण पूरी तरह से हो जाएगा और वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी होने वाली है। अतिथि शिक्षक की भर्ती अब 1 अगस्त 2026 से शुरू होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप राव ने दिया बयान। ठीक है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है। विभाग में चल रही शिक्षकों की ट्रांसफ़र और नई ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होने के बाद ही भर्ती शुरू की जाने की संभावना है। तो इतना समझिए। देखिए, एक और बात है कि ये जो न्यूज़पेपर है, हो सकता है एआई जनरेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि अभी तक कोई आदेश नहीं आया डीपीआई के द्वारा। तो आपकी जो 1 जुलाई से हमेशा अतिथि शिक्षकों की भर्ती यानी पिछले साल से हो जाती थी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जो ज्वाइनिंग है वो 1 जुलाई से नहीं हो पाएगी। तो ये समझिए, क्योंकि अभी 8-9 जुलाई तक तो आपकी ये ट्रांसफ़र होने के बाद नियुक्ति में टाइम लग जाएगा। तो आपका लास्ट जुलाई में, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई, आपका क्या आ सकता है? डीपीआई का आदेश आ सकता है। तो जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लगभग आपकी 1 अगस्त से ही शुरू हो पाएगी, या आगे पीछे 1-2 दिन का हो सकता है, या 1 अगस्त से हो, या 4 दिन पहले हो जाए, या फिर 1-2 दिन बाद हो जाए। लेकिन 1 अगस्त के बाद जाने की संभावना बिल्कुल कम है। 1 अगस्त के पहले या 1 अगस्त तक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब उनको बाकी प्रोसेस करने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन का चाहिए। तो वो लोग जैसे ही डीपीआई यानी 20 से 25 जुलाई के बीच में आपका डीपीआई का आदेश आ सकता है कि आपको जो रिक्त पद है उनको कब तक अपडेट करना है। इसके बाद नए पद की ज़रूरत है तो उनको अपडेट करना है। फिर पोर्टल पर वैकेंसी शो होंगी। पोर्टल पर वैकेंसी शो होने के बाद चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इसके बाद मेरिट क्रम से क्या मिलेंगे आपको? विद्यालय मिलेंगे। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारी प्रोसेस आपकी होने वाली है। तो उसके लिए टाइम लगने वाला है, क्योंकि देखिए आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है। 22 तारीख तक कोई भी ऑफिशियल आदेश डीपीआई के द्वारा जारी नहीं किया गया है। यदि 1 जुलाई से भर्ती होनी होती तो अब तक कोई ना कोई आदेश आ चुका होता। तो इतना समझिए कि इस बार जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती है वो लेट होने वाली है। और कितना लेट होगा? मैक्सिमम 1 मंथ, यानी जुलाई में न होकर के आपकी 1 अगस्त से नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इतना याद रखिए, 1 अगस्त से प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी।
लगभग 20 से 25 जुलाई के बीच में DPI का आदेश जारी हो जाएगा, समय सारणी जारी हो जाएगी और आपका 1 अगस्त से नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो जुलाई का मंथ भी जा सकता है और उसका देखिए यहाँ पर रीज़न भी दे दिया गया है कि ट्रांसफ़र चल रहे हैं। अब कहाँ पर कौन से ट्रांसफ़र हो जाएं, इसके बाद अभी जैसे ही ट्रांसफ़र आदेश जारी हो जाएंगे 4-5 दिन का टाइम उनको नियुक्ति के लिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से 8-10 तारीख तक तो यही चलने वाला है। वर्ग 2 की यदि ये लोग नियुक्ति करते हैं तो वर्ग 2 की नियुक्ति भी आपकी हो जाएगी। इसके बाद ही क्लियर होगा कि कितने पद बच रहे हैं जिन पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएं, यानी कि ट्रांसफ़र की और नई नियुक्ति की। इसके बाद ही आपकी अतिथि शिक्षक की भर्ती स्टार्ट होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा।